भगवान की कथा की विशेषता क्या है? जो सुनने वाले हरिभक्त हैं उनको यह लाभ मिलता। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंधस्तो हैवद्रान विदनोति सुरसताम। भगवान अपनी कथा श्रोताओं के हृदय में, उन पुण्य श्रवा के कान में प्रवेश कर जाते हैं, उनके हृदयगत दोषों को समन कर देते हैं। नष्ट प्रायेषु हैवद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। बार बार भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान नाम का आश्रय लेंगे, अभद्र जितने हैं, अकल्याणकारी जितने पदार्थ हैं, आत्म विरोधी जितने दोष दुर्गुण हैं, वो सबके सब नष्ट हो जाएंगे और केवल केवल भगवान की भक्ति ही हृदय में विराजमान होंगी और भगवान के भक्ति से आप भगवत प्राप्त साधक बन जाएंगे। इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाइए। भगवान में श्रद्धा नहीं बनती, भगवान से प्रेम नहीं होता, यह जीव का प्रमाद है, दोष है। साधन करे तो भगवान में प्रीति होगी। भगवान का भजन करना पड़ेगा, अब कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आगे अनेकों जन्मों में भी वो दिन ही आपको देखना पड़ेगा कि आपको भजन करना पड़ेगा। जो आज भजन से वंचित होना चाहते, अभी कौन इसमें फंसे? वो कभी तो फंसेंगे, द्वार एक ही है। हम इस हॉल से अभी निकलेंगे तब भी दरवाजा वही है, 3 घंटे बाद निकलेंगे तब भी दरवाजा वही है, रात भर रुक जाते हैं, अगले दिन जाएंगे तो भी दरवाजा वही है, कोई रास्ता और नहीं है। इस संसार में किनको घंटे रहना, किनको साल रहना, किनको जीवन भर रहना तो ठीक है, पर जाने का मार्ग एक ही है, वो भजन वाला ही मार्ग है। अनेकों बार पुनरावृत्ति के बाद बिना भजन कराए भगवान अपने पास नहीं बुलाएंगे, धक्के खाते रहेंगे, जन्म मरण प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ बहुत गंभीर मंत्र सबका प्रयोग किया है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। जितने वेद हैं उनकी गति भगवान ही है, वेद भी स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान की ओर जाने वाले, उन्हीं के सुजस गान करने वाले। जितने यज्ञ हैं उनका स्वतंत्र फल कुछ भी नहीं है, वो सब भगवान के लिए। जितने प्रकार के योग हैं उन योगों का फल परमात्मा ही है। जितने प्रकार के कर्म हैं, क्रिया हैं, वो सब भगवान से ही प्राप्त होंगे, वो भगवान के लिए है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। जितने प्रकार के ज्ञान है वह ज्ञान भगवान परक है, नारायण की ओर गमन करते हैं। सारी तपस्याओं के मूल में भगवान है। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति ही। संपूर्ण धर्मों के मूल परमात्मा ही है और संपूर्ण जीवों की अंतिम गति भी भगवान ही है। यह सब जानते हुए कभी जो काम हमको ही करना है तो अच्छा लगता है, उस काम को आज ही पूर्ण कीजिए। निपटा देना गांव घर में लोग, इसको अब निपटाओ, चूंकि आपकी ड्यूटी ही है, आपको ये करना है, तो फिर देरी क्यों, निपटाओ। ऐसे मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिए और निपटाना अपने को ही है, तो फिर निपटाओ, विलम्ब क्यों लगाते हो? इसी जन्म में भजन करके निपटाओ, काम बराबर करो। आगे के लिए क्यों पचड़े में पड़े, क्या होगा, कैसा होगा, इतनी अनुकूलता होगी नहीं होगी। आज तो कोई कहे संसार के सब सुख जो कहते हैं हम सबको प्राप्त है, सारी उपलब्धियों के बीच है, बाल बच्चों का सुख है, परिवार परिजन का सुख है, अपनों के सुख में रंगे ढंगे हैं। इससे बढ़िया मौका हमको भजन करने का कब मिलेगा? गृहस्थी की चोट पड़ती रहती है, पेट भरने में बाधा रहती है, उसको भजन करने कोई कहे तो कैसा होगा, वो कैसे पार पड़े? लेकिन हम सब तो हर बात में निश्चिंत हैं। इस निश्चिंतता का लाभ भगवत प्रेम में ही लेना है, भगवान की भक्ति करके ही लेना है।